हेलो गाइज, दिस इज मी अनुराग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर में दिस दैट और दिस दोज पढ़ चुके हैं। तो गाइज उस दिन ही मैं बताया था कि मेरा अगला टॉपिक जो है आर्टिकल पे होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों हम जो है आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग से हम हर बार एक ही बात बोलते हैं कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी करना। आप लोगों के इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो जैसा कि हम बोले कि आर्टिकल हम पढ़ाएंगे पिछले लेक्चर में। तो ये है आर्टिकल हमारा। आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए आता है, एन आता है और द आता है। अब आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो ये भी दो पार्ट में होता है। आर्टिकल कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट में होता है। पहला, या फिर ऐसे देख लेते हैं, आर्टिकल ये हो गया आर्टिकल। ये होता है दो पार्ट में। क्या क्या होता है? पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डिफिनिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंडेफिनिट में क्या आता है? इंडेफिनिट में आता है ए एंड एन, और डिफिनिट में क्या आता है? द। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल ए और एन जो होता है, इसको जैसे संख्या होता है, संख्या में हम एक के रूप में करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि यह एक बॉल है, तो कहते हैं हम लोग ना दिस इज अ बॉल। ठीक, बस वैसे ही। तो इसको आप लोग इतना जानिए कि आर्टिकल जो है दो पार्ट में होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए एन और डिफिनिट आर्टिकल में आता है द। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आइए हम कुछ उदाहरण लेके समझते हैं कि आर्टिकल लगता कैसे है। जैसे हमारा हो गया यह किताब है, यह किताब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। मैं बताया था ना दिस दैट का प्रयोग। दिस यह के लिए दिस हो गया। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब इज, क्या, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे? किताब के लिए बुक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें तो न ए आया न एन आया, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं ना, दिस इज अ बुक। तो फ्रेंड्स इसमें ए क्या है? ए ही आर्टिकल है। ठीक है, अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यह कुर्सी है, यह कुर्सी है। इसको क्या लिखेंगे? दिस इज अ चेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह गाय है। इसको क्या, वह के लिए क्या होता है? दैट होता है। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। दैट वह दूर को बता रहा है ना, दूर को इंडिकेट कर रहा है, तो दूर के लिए जो है दैट। अच्छा, गाय है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल? ये सिंगुलर है, तो ठीक है, इज लग गया। अब क्या, गाय का काऊ। क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? आप लोग बताइए, क्या ये सेंटेंस मेरा सही है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल क्या लगेगा? ए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक और देख लेते हैं। वह छाता है। ठीक है, इसका क्या होगा? अभी आप लोग देखिए, फिर मैं समझा रहा हूं आगे। इसका हो जाएगा दैट इज एन अम्ब्रेला। अब ये मामला फंसेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एन आ गया, यहाँ ए आ गया, तो अभी हम लोग जो है इंडेफिनिट का हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग अब पहला हम लोग लेके चलते हैं इंडेफिनिट। तो देखो, अब हम ये बता रहे हैं कि ए एन एंड द होता है आर्टिकल। ठीक, अब आर्टिकल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं।
इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए एन, ठीक है। तो ए और एन का प्रयोग हम कब करते हैं, देखो जैसे कि मैंने लिखा है, इन हिंदी वाक्यों में, यानी जो नीचे है, इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। हमने क्या क्या किया, ट्रांसलेट किया, ए एन का प्रयोग किया, क्या किया, यह किताब है, दिस इज बुक, नहीं मैंने क्या लिखा है, दिस इज अ बुक। इसको अच्छा ये बताना, इसका तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज बुक, क्या ये गलत है, हाँ ये गलत है, सही हमारा ये है, क्यों, क्योंकि इसमें आर्टिकल लगता है। मैंने पहले ही लिखा कि हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हमने ए और एन का प्रयोग किया है, ठीक है फ्रेंड्स। आज वैसे दूसरे में देखें, यह कुर्सी है, अगर हम इसको लिखें दिस इज चेयर, सही होगा, नहीं नहीं होगा। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं दिस इज चेयर, क्या सही है, नहीं फ्रेंड्स ये सही नहीं है, ये गलत है। हमारा सही क्या है, सही हमारा ये है, दिस इज अ चेयर, यहाँ आर्टिकल लग रहा है। वैसे ही वह गाय है, क्या, दैट इज काऊ, इसको हम अगर ऐसे लिखते दैट इज काऊ, क्या ये हमारा सही है, नहीं ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वह गाय है, वह एक गाय है, उसमें एक छिपा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो वही बात मैं बोल रहा हूं कि वह गाय है, यानी वह एक गाय है, दैट इज अ काऊ, वह छाता है, मतलब वह एक छाता है, तो दैट इज एन अम्ब्रेला, इसका दैट इज अम्ब्रेला नहीं बनेगा, दैट इज एन अम्ब्रेला बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग ये देख लिए कि ए और एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। अब इसको हम लोग ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो जैसे ए एन का प्रयोग, पहला नियम तो मैं बताया कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, शी sang a song, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ बुक, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा नियम क्या कहता है, जिस शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर हो तो एन का प्रयोग होता है, यदि ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एन का प्रयोग कब होता है, जब ध्वनि की प्रथम जो है, जब हम बोलते हैं तो जो निकलता है मुंह से उसमें अगर स्वर है तो एन का प्रयोग होता है, लेकिन अगर वो व्यंजन है तब किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। अच्छा ये बताना, मुंह से निकलने स्वर की बात कर रहे हैं, अब इंग्लिश स्वर की भाषा है कि हिंदी स्वर की भाषा है, ये अब देखते हैं। तो मैंने लिख दिया साफ साफ फ्रेंड्स, मैं इसलिए लिखा क्योंकि मैं भी जब यूट्यूब से पढ़ता था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब थोड़ा सा चलाता था, फिर थोड़ा लिखता था, फिर थोड़ा चलाता था, थोड़ा लिखता था। मैं ऐसा कर दिया हूँ कि एक बार आप वीडियो को पॉज करें और अपना पूरा नोट बना लें, ठीक है फ्रेंड। मेरे को जिस चीज़ें से प्रॉब्लम हुआ है वो चीज़ों को मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में हम स्वर किसे कहते हैं, इंग्लिश में हम स्वर कहते हैं ए ई आई ओ यू को, सब लोग जानते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा क्या है, जब हम मुंह से बोलते हैं तो हिंदी वर्णमाला आने पे, मतलब अ आ ए आने पे जो है, हम उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन अम्ब्रेला, यू आया है, ठीक। इस यहाँ तो लग रहा है हमको कि ए आई ई ओ यू में से कोई ना कोई आया है, लेकिन अगला देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे भी तो यू है, लेकिन हमने लगाया क्या, ए लगाया। तो अब मैं बोल रहा हूँ
कि मेरा जो है मुंह से जो निकलना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या निकल रहा है, ओ निकल रहा है, अम्ब्रेला। हम इसको कैसे हिंदी में लिखेंगे, अम्ब्रेला, ठीक। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है। अब बताना ये वावेल है या व्यंजन है, यानी ये वावेल है या कॉन्सोनेंट है, ये जो है व्यंजन है, लेकिन ये क्या है, ये तो वावेल है ना। तो बस मैं यही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल जैसे है अ यूनियन, अ यूनियन। फ्रेंड्स यहाँ पे हम अ लगाएं, क्यों, यूनियन, यू आ रहा है। हमको जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें क्या निकल रहा है, हमको इस चीज़ से मतलब है। जैसे एक और देखते हैं, अ ईयर, इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक। अब एक और देखते हैं, एन ऑनेस्ट, एन HONEST। अब ये बताना, देखो एन लगाया, जबकि यच क्या है, यच तो हमारा AEIO में से कुछ भी नहीं है ना। इसको हम बोलते हैं एन ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। अब बताना ये क्या है, स्वर है या व्यंजन है, ये हमारा स्वर है। तो फ्रेंड्स मैं बस यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्वर और व्यंजन आने पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैंने बताया एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि ऑनेस्ट जो है वो हम जब बोलते हैं तो ऑनेस्ट बोलते हैं, यानी कि आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रथम शब्द से कोई मतलब नहीं है, वो ये क्या है हमको मतलब है। तो हम जब उच्चारण करते हैं, जब किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसमें क्या निकल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग कई बार अंग्रेजी भाषा में बोलते वक्त देखे हैं कि हम स्वर बोलते हैं, लेकिन उसका उच्चारण क्या निकलता है, उसका उच्चारण जो है बहुत बार व्यंजन निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मान लीजिए, अब हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए एम आ गया, तो हम इसको क्या, एम आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसके पहले तो हम जान रहे हैं ना क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि हम इसको उच्चारण कैसे करते हैं, एम, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर यफ आ गया, यफ, तो उसमें भी होता है, और एच आ गया, इसको हम कैसे कहते हैं, एच। तो फ्रेंड्स इससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप लोगों के यही सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसे और भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। और अगर और भी अच्छा लगा तो आप लोग की एक जिम्मेदारी बनती है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और लोगों के यहाँ शेयर करिए। ये हमारा वीडियो गांव तक पहुँचे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अंग्रेजी आए, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती किसी की, क्योंकि यूपी बोर्ड चलता है। तो फ्रेंड्स बस मैं यही कहूँगा कि ये मेरा अंग्रेजी का लेक्चर जो है गांव तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय।